नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, पैमाइश, विरासत और उत्तराधिकारी साथ ही भूमि उपयोग से जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने इसको लेकर कहा कि जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में ऐसे लंबित प्रकरणों को चिन्हित करें और तेजी के साथ निर्णय लेते हुए यथोचित समाधान कराएं। उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का उद्घाटन किया। राजधानी के महानगर स्थित 35वीं बटालियन पीएससी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए खेल बेहद जरूरी है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय बल के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के इस भव्य आयोजन में उपस्थित देश के अलग अलग राज्यों, केंद्रीय पुलिस बलों के सभी प्रतिभागी खिलाड़ीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अभी 2 वर्ष पहले ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स का एक आयोजन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ था और इस बार ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर के इस भव्य आयोजन के साथ देश भर के पुलिस बलों के जवानों, अधिकारियों को एक बार फिर से आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में देश भर की केंद्रीय पुलिस बलों के और राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें 378 महिला कार्मिक इस आयोजन में प्रतिभाग करके इस आयोजन को और भी नई ऊंचाई की सफलता तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेलकूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही हैं। और IKEA स्टोर के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। स्टोर के शिलान्यास का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए IKEA इंडिया को हृदय से बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर रुपये 5,500 करोड़ रुपए के इस निवेश प्रस्ताव के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मेरे लिए यह एक अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि गत 7-7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश के और दुनिया के निवेशकों के विश्वास को अर्जित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। IKEA इंडिया उन्हीं निवेशकों में से एक है। खासतौर पर आज जिस निवेश प्रस्ताव के साथ यह शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें इंगिका की इस नई परियोजना में IKEA रिटेल स्टोर, होटल और ऑफिसेस के लिए स्पेस उपलब्ध कराने के साथ ही एक शॉपिंग सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भी है। यह न केवल हमारे लिए एक निवेश है, बल्कि 9,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम भी। मुझे याद है जब 2017 में उत्तर प्रदेश ने अपने औद्योगिक विकास की नीति को बनाया था, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए एक बात कही थी कि इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि 5,500 करोड़ रुपए के इस नए निवेश के साथ 9,000 से अधिक युवाओं को रोजगार की नई संभावनाओं की गारंटी भी यहां पर प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 9.2% का अपना योगदान दे रहा है। यह वर्तमान में भारत की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को भी संबल देने के लिए
आज आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश न केवल आज के दिन पर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन है, अपितु उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ा मार्केट भी दुनिया के और देश के निवेशकों की दृष्टि से उपलब्ध तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहां पे देश का सबसे युवा आबादी भी निवास करती है, जो न केवल युवा ऊर्जा से बल्कि प्रतिभा से भरपूर भी है। आज का ये जो निवेश है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक स्थापित करने में एक मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नया अवसर होगा। उत्तर प्रदेश पिछले 7 वर्ष के अंदर विकास और निवेश के एक नए युग में प्रवेश किया है। इन 7 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, निवेश की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की अभिनव योजना आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना के रूप में उभर करके सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए रिफॉर्म और प्रयास के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में सामने आया है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को भी कम करने में काफी मदद की है। नए नए निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं और अलग अलग सेक्टर की 27 नई सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज भारत के विकास के लिए अपने योगदान को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर स्वीडन के माननीय राजदूत का और आकिया इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके पदाधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने इस नए निवेश को हमारे एनसीआर के नोएडा में यहां पर लागू करने का प्रस्ताव दिया और आज उसके शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यह गौतम बुद्ध नगर जनपद भारत के अंदर अपनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज जाना जा रहा है। बेहतरीन कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश का नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी का क्षेत्र इस वर्ष के अंत में
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवाओं के साथ ही भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जुड़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेहतरीन सुविधाओं से युक्त होकर के भारत के अंदर अनेक सुविधाओं से वहां के निवेशकों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यह क्षेत्र लॉजिस्टिक की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी इसी जनपद में एक साथ उपलब्ध हो रहा है। मुझे बड़ा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है, इस प्रदेश की इन संभावनाओं का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश के हित में बल्कि भारत के हित में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में भी आईकिया इंडिया और उनकी पूरी टीम उपलब्ध कराएगी। इस नए निवेश के लिए जो प्रस्ताव आपने यूपी गवर्नमेंट को उपलब्ध कराया था, आज उसके शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आपका यह निवेश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि आईकिया इंडिया के लिए भी फलीभूत हो, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको, आईकिया इंडिया को और उनकी पूरी टीम को इस नए ग्लोबल स्टोर के लिए नोएडा में नए होटल और ऑफिसेस स्पेस के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जो भी शामिल हुए, बता दें कि IKEA के स्टोर का उद्घाटन उन्होंने वर्चुअली माध्यम से यहां पर किया। साथ ही साथ अपने संबोधन से भी उन्होंने अभिभूत कराया। सीएम ने कार्यक्रम में IKEA स्टोर का शिलान्यास कर जो है संबोधित किया। और बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम योगी वर्चुअली माध्यम से जो है जुड़े हुए थे। कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। बता दें कि IKEA स्टोर के उद्घाटन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया और IKEA स्टोर का शिलान्यास कार्यक्रम करते हुए उन्होंने वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही साथ तस्वीर आपने देखी और अभी अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना। उन्होंने वर्चुअली माध्यम से जो है IKEA स्टोर का शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उद्बोधन भी किया और संबोधन करते हुए तमाम सारी जो है शुभकामनाएं भी IKEA स्टोर के लिए दी। और कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। उधर भारत और UAE एक बहुआयामी संबंध साझा करते हैं जिसमें स्थिरता और साझेदारी एक प्रमुख स्तंभ है। इस विशेष बंधन को नई दिल्ली के राजघाट पर संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने वृक्षारोपण की एक अनूठी परंपरा के माध्यम से उजागर किया। 1992 में संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक महामहिम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने
अपनी भारत यात्रा के दौरान अमलतास का पौधा लगाकर जो है लगाया था और 2016 में उनके बेटे यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मौलश्री का पौधा लगाकर इस परंपरा को जारी रखा। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।